हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज के बहुत ही काम के टिप्स होने वाले हैं। बिल्कुल लास्ट तक आप वीडियो को पूरा वॉच करना और फिर देखना कि आपके कितने यूजफुल ये टिप्स हैं। तो जैसे कि चार्जर बहुत सारे हमारे घर में होते हैं, फोन क्योंकि 2 से 3 4 होते ही हैं, जितने मेंबर है उतने सबके फोन होते हैं, तो उस हिसाब से चार्जर भी होते हैं। कई बार क्या होता है कि चार्जर की पिन हमारी सभी से मैच भी कर रही होती है। तो फिर आज इस पे मैं आपको बहुत ही अच्छा टिप्स बताने वाली हूँ। जैसे कि हम चार्जर को इधर उधर रख देते हैं तो फिर हमें ढूंढने में भी दिक्कत होती है और इसकी तारें भी खुली रहती हैं, तो बहुत ज्यादा ही परेशानी होती है। तो फिर मैंने यहाँ सारी तारों को लपेट दिया। जो क्लेचर हम बालों में लगाते हैं उसे ही लगा के आपने रख देना है। तो ये आपका सिमटा भी रहेगा और आपकी ये तारें भी फैलेंगी नहीं। और अगर किसी भी पिन के साथ में आपकी पिन मैच करती है, चार्जर मैच कर रहा है, तो आपने निशान के लिए क्या करना है कि जो हम बिंदी लगाते हैं बस उस चार्जर पे एक बिंदी को चिपका देना है। उससे आपको पता चलता रहेगा कि वो चार्जर आपका है और आप उसी की पिन को आप लगाएंगे, क्योंकि आपकी फिर मैच नहीं करेगी। निशान लगा लें आप, या तो फिर नेल पेंट का इसके ऊपर एक निशान लगा लें। बहुत इजी तरीके से आप इसको बिल्कुल कैरी करके रख सकते हैं। दूसरा टिप्स भी बहुत ही काम का होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम क्लेजर लेके आते हैं, बालों में लगाते हैं। बाल हमारे कई बार गीले भी होते हैं तो हम उसको लगा लेते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है कि उस पे ना जंग आना शुरू हो जाता है। जंग आता है तो वो टाइट थोड़ा होने लग जाता है, अच्छे से वर्क नहीं करता। तो जब हम नया क्लेचर लेके आते हैं तभी आपने इस पे करना क्या है कि एक कोई भी नेल पेंट ले लें जो कि मतलब ज्यादा गंदा ना लगे, जो कि मैच करे। और आपने सिर्फ जो नीम पेंट होता है कहाँ लगाना है, वो जो पीछे पिन होता है ना वो लोहे का होता है, उससे ही टाइट होता है, उसी से वर्क भी ये करता है। तो आपने बस उसी पे नीम पेंट हल्का हल्का करके लगा देना है, तो उस पे जो जंग आएगा वो भी दिखेगा नहीं और साथ ही साथ ये वर्क भी अच्छा करेगा। चाहे ये गीला होता रहे, चाहे गीले बालों में लगाएं या कैसे भी लगाएं, ये इस पे बिल्कुल भी जंग नहीं आने देगा। तो ये बहुत छोटी सी टिप्स है जो कि आप अपना के सारी चीजों को अच्छे से यूज कर सकते हैं और आपका ये गंदा भी नहीं लगेगा, यूजफुल भी रहेगा और जंग भी नहीं आएगा और आपके काफी सारे पैसे भी बचेंगे, क्योंकि ये लंबे टाइम तक भी चलने वाला है। तो ये भी बहुत ज्यादा काम की टिप्स थी। तीसरी टिप्स आपको बहुत इजी ये भी बताने वाली हूँ। जैसे कि नेल पेंट हम लगाते हैं घर में, मतलब पार्टी में भी जाते हो तब भी लगाते हो, घर पे भी लगाते हो, लेकिन मैं बहुत कम लगाती हूँ, मेरे हाथ में बहुत कम लगी होती है। तो क्या होता है कि मैं नेल पेंट जैसे नहीं यूज करती ना तो बंद करके रख देती हूँ, तो इसके ढक्कन ना लीड जो होती है वो बहुत टाइट हो जाती है। कई बार इसको खोलो नहीं खुलती है। आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि जैसे लगा के आप छोड़ देते हैं ढक्कन तो टाइट इतनी हो जाती है कि दांत से भी खोलनी पड़ जाती है, कपड़े से खोलो, किसी भी तरीके खोलो, खुलती नहीं है। तो इसलिए आपने बहुत ही छोटा सा टिप्स ये करना है कि जो हम बालों में तेल लगाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बजाज का लगाती हूँ, आप जो भी लगाते हैं, आंवला का लगाते हैं, नारियल लगाते हैं, जो भी तेल लगाते हैं, आपने इसके बस जो ये इसकी चूड़ी होती है ना शीशी की, आपने उस चूड़ी के ऊपर तेल थोड़ा सा लगा देना है। लगा के फिर ढक्कन को बंद कर देंगे। तो ये चाहे आप 1 महीने बाद खोले, 15 दिन बाद खोले, आपका ये ढक्कन बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा। बहुत इजी तरीके से ये नील पेंट की शीशी खुल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से टिप्स जरूर से जरूर अपनानी चाहिए। ये मेरी जो पिंक वाली थी ये बिल्कुल भी खुल नहीं रही थी। मैंने इस पे सरसों का तेल अब मतलब लगा दिया था, लेकिन फिर भी नहीं खुल रही थी। फिर मैंने यहाँ पे अब जब इसको खोला है तो खोल के जो मैं बालों में तेल लगाती हूँ ना बजाज का, वो लगा दिया। लाइट भी है और ज्यादा ये हार्ड भी नहीं होगा और इजी तरीके से खुल जाएगा। चौथा टिप्स भी बहुत ही काम का होने वाला है। जैसे कि आपने देखा कि हम किचन की कैंची को यूज करते हैं, ये हर टाइम यूज होती रहती है और उसके बाद हम इसे मतलब धोते भी हैं। तो कई बार मिर्ची वगैरह काटते हैं, धनिया वगैरह काटते हैं, तो ये वॉश हो जाती है। तो जब वॉश होती है तो इस पे पानी रह जाता है, थोड़ा थोड़ा जंग भी आने लग जाता है और ये थोड़ी ना काम करते करते वर्क भी करना कम कर देती है। तो कई बार हम दूध की थैली वगैरह फाड़ते हैं या कोई धागा वगैरह काटते हैं तो जल्दी कटता नहीं है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, नेल पेंट आपके पास होती है हमेशा, या तो फिर सेरेमिक का जो कप होता है आप वो ले लें। और मेरे पास तो ऐसा कप नहीं है जो कि खराब हो रहा हो,
या तो वैसा भी नहीं है, तो मैंने नेल पेंट लिया लेके और नेल पेंट से इसकी जो धार है वो उसे बढ़िया से रगड़ दिया। जब आप इसे बढ़िया से रगड़ देंगे तो ये कैंची बिल्कुल वर्क करने लगेगी। अभी मैंने इस पे धार मतलब सही करने की कोशिश करी तो लेकिन हो गई है, लेकिन हल्की हुई है, जो कि इजी तरीके से मतलब और अच्छे से कट जाए। तो मैं इसे थोड़ा सा और रगड़ दूंगी। तो आपकी जो कैंची होती है ना घर में जो रखी होती है कपड़े काटने वाली या तो किचन में यूज करने वाली, आप इसी तरीके से इसकी धार को अच्छे से काट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा ना, धागा नहीं कट रहा था। उसके बाद फिर मैं आपको बिल्कुल बारीक बारीक से काट के दिखा रही हूँ। इसकी धार बिल्कुल ठीक हो गई है। कुछ इस तरीके से आप बहुत ही अच्छा टिप्स अपना सकते हैं। और जैसे कि आप ये रबड़ लेके आते हैं, किचन में बहुत सारी चीजों में काम करता है रबड़, और बच्चों के हम बालों में भी लगाते हैं, अपनी चोटी पर भी हम लगाते हैं। तो ये ऐसे पैकेट लेके आते हैं, तो इसको क्या करते हैं कि पैकेट ऐसे ही बंधा होता है और इसकी हम जब पिन निकाल देते हैं तो इधर उधर ये फैल भी रहा होता है। कई बारी क्या होता है, हम इसी पैकेट में इसको रखा रहने देते हैं और फिर हम एक रबड़ लगा के छोड़ देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि जब भी चोटी में लगाने लगते तो ये फैल जाता है पूरी ड्रॉ में और इधर उधर करके फैल के गायब हो जाते हैं, ये मिलते नहीं है। तो आपने इसके लिए बहुत ही इजी तरीका आपने करना है कि इसको पॉलीथीन में ना रख के ये जो हमारे पास सेफ्टी पिन होता है, ये बड़े वाला पिन ले लें। उसके बाद इसको अच्छे से पॉलीथीन की जगह पे आपने सेफ्टी पिन पहना देना है। पूरा इसके अंदर पूरी रबड़ को डाल देना है जितनी भी हो, क्योंकि आगे की तरफ से भी इतनी डल जाएगी और पीछे से भी, दोनों तरफ, क्योंकि सेफ्टी पिन बड़ी ली है और सारी तरफ डल जाएगी। तो देखा ना कि कितने इजी तरीके से आप पूरा गुच्छा बन के तैयार है। आप इसे कहीं पे भी रख दें, नहीं फैलेगा। और जब भी बच्चों को चाहिए होगा तो बस सेफ्टी पिन खोलेंगे और एक दो जो भी निकालनी होगी निकालेंगे। उसके बाद फिर इस सेफ्टी पिन को बंद कर देंगे तो पन्नी में रखना भी नहीं पड़ेगा और ये ड्रॉ में भी नहीं गायब होगी और ना तो इधर उधर होगी। तो बहुत इजी तरीका था इस सेफ्टी पिन को रखने, सेफ्टी पिन में रबड़ को रखने का। और उसके बाद फिर आपको बहुत ही छोटा सा एक और टिप्स बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही काम की है। क्या ग्रेटर में कभी आपने रबड़ को पहनाया है? नहीं पहनाया तो जरूर से जरूर पहनाए। क्यों, किस लिए, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपके पास चाय छन्नी 2 से 3 होती है, कैंची होती है, ग्रेटर होता है, या और भी चीजें होती है जिनमें हैंडल में मतलब कि छेद होते हैं और इनको इजी तरीके से आप रख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा ही इधर उधर ड्रॉ में फैल रही होती है या टोकरी वगैरह में हम रख रहे होते हैं, तब भी इधर उधर ज्यादा फैलाव हो जाता है इसका। तो बस करना क्या है, इसमें रबड़ आपने पहना देना है। ये काम भी करता रहेगा और रबड़ भी ऐसे ही पहने रहेगा। जब भी कभी टूट जाए तो इसको चेंज कर दें। ग्रेटर में भी लगा दे, हर एक चीज में रबड़ लगा दे, कैंची में भी, चाय चन्नी में भी, जो भी चीजें आपको टांगनी हो। तो उसके बाद फिर क्या करना है, ड्रॉ के अंदर एक कील लगा लें, या तो कील आपकी लगी होगी या तो फिर एक हैंगर लगा लें जो कि छोटे छोटे आते हैं। और मैंने यहाँ पे मतलब मीशो से मंगाया हुआ था ये सिंगल हैंगर लगाने का। तो बस वहीं पे मैंने जो ड्रॉ होती है हमारी, जो गेट होते हैं बंद करने के, वहीं पे मैंने उसको टक कर दिया। उसके बाद ये सारी चीजों को मैंने रबड़ पहना दिया। फिर मैं इसे टांग के भी आपको दिखा दूंगी कि कैसे मैंने इसको रखा है। इस तरीके से आप बहुत सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रबड़ लगा के। और आपको टिप्स अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। और कहीं से कहीं तक भी टिप्स अच्छी लगी तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर कर देना दोस्तों में भी। और कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं आपका थैंक्स कर सकूं।